हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है उसका 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, 5 तक जो है कंप्लीट करा चुका हूँ और आप आज जो है 6 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा टेक्निकल है, समझेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, विमाओ 5.5 सेंटीमीटर 10 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए हमें क्या करना है, घनाभ बनाना है। ठीक है, घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। भाई हमें सीधा पता है कि घनाभ की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। इतने डायमेंशन का एक घनाभ बनाने के लिए हमें कह रहा है कि व्यास दे रखा है, हमें 1.5 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के को पिघलाना पड़ेगा। हमें इतने बनाने घनाभ बनाने के लिए कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें कोई भी चीज़ निकालनी होती है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हम लेट करते हैं कि माना एन चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेंगे। लिखेंगे हम, माना एन चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, माना एन चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं, आप भी लिखते रहो मेरे साथ। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है व्यास, किसका, सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास d इक्वल टू कितना हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर और इसके रेडियस निकालेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 1.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, है ना। भाई रेडियस होती है, व्यास की आधी होती है, आधी हाफ हो जाती है। पॉइंट हटाएंगे 200 लग जाएगा नीचे, भाई 2 जीरो आ जाएगा ना। ऊपर नीचे 5 से काटेंगे तो 5 या 15, है ना। 16 17 यानी कि 25 हो जाएगा, यानी कि 5 5 25, है ना भाई। ऊपर 5 से काटो, नीचे 5 से काटो तो 5 चौक 20 40, फिर ऊपर 5 से 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, तो 7/8 सेंटीमीटर, यानी कि आर हमारे पास कितनी आ गई 7/8 सेंटीमीटर। और 2 मिलीमीटर मोटाई, यानी कि 2 मिलीमीटर जो है मोटाई है, यानी कि ऊंचाई। लिखेंगे सिक्के की ऊंचाई, सिक्के की ऊंचाई एच इक्वल टू हमारे पास कितना 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर था। इस जब मिलीमीटर होता है उसको 10 से डिवाइड मार देंगे तो क्या जाएगा हमारा मीटर में, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है भाई, मिलीमीटर है उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में जाएगा, यानी कि 2/10 सेंटीमीटर में क्या हो गया सेंटीमीटर, मतलब ये मिलीमीटर सेंटीमीटर में चेंज हो गया, यानी कि 10 से डिवाइड मारते ही 2/10 यानी कि सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। तो हम पता क्या है कि हाँ ठीक है, हमने सिक्के का व्यास निकाल लिया, त्रिज्या निकाली और ऊंचाई निकाल ली, हमें पता चल गया। अब हमें कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा वो हमें पता कैसे चलेगा वो बताते हैं हम। तो जब भी सिक्के की बात आएगी, और वैसे यहाँ पर आयतन ही चल रहा है, आप सोचेंगे सिक्का क्या होता है, वृत्त के फॉर्म होता है, तो वृत्त के फॉर्म में नहीं होता। सिक्के को जब मोड़ते हैं तो एक सिलेंडर की तरह मुड़ता है। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर सिक्के का आयतन ही वृत्त का वृत्त की तरह दिख रहा है आपको सिक्का, तो भाई पाई आर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इतना भी दिमाग से नॉलेज लगानी चाहिए कि क्योंकि यहाँ पर आयतन की बात चले तो क्यूब होगा, यानी कि घनाभ ही होगा सिक्का। सिक्का जो है एक घनाभ के फॉर्म में होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर है इसका, क्योंकि आयतन क्या होता है क्यूब। तो इतने से आपको बहुत कुछ समझ में आ जा रहा होगा। जब सिक्के की बात करेंगे तो हमें वो किस फॉर्म में चलेगा, सिक्का हमेशा किस फॉर्म में चलता है, सिलेंडर की फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो हमें अब हम लिखते हैं, अब हम बहुत कुछ लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे कि जो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, जो लिखेंगे क्योंकि विमाओ 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर घनाभ का एक घनाभ बनाने के लिए इतने व्यास और इतने मोटाई वाले क्योंकि जो है चांदी के सिक्के, मेरे साथ लिखिए आप, चांदी के सिक्के को पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है।
है ना, क्योंकि चांदी के सिक्के को पिघलाकर जो है घनाभ बनाया जाता है। तो यानी कि घनाभ का आयतन लिख दो, ऐसे लिख दो, n गुणा चांदी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, है ना, घनाभ का आयतन। भाई क्योंकि चांदी के सिक्के को पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है, तो n गुणा क्या, n गुणा चांदी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो चांदी का आयतन हमने, चांदी किस फॉर्म में होती है, बेलन के फॉर्म में, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो n गुणा पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन l इंटू बी इंटू एच। बात समझ में आ रही। n पाई की वैल्यू 22/7 रखो, रेडियस कितनी हमारे पास 7/8, उधर से देखो 7/8, हाइट हमारे पास कितनी स्टूडेंट 2/10, है ना, बात बिल्कुल समझ में आ रही है। लेंथ इज व्हाट 5.5 और 10 और 3.5, है ना भाई। इस तरफ भी सेंटीमीटर क्यूब है, इस तरफ भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो भाई जो इक्वेशन है अपनी ओवरऑल पूरी क्या है, बैलेंस है। ठीक है, जो भी है RHS बराबर LHS हो रहा है। तो अब हम काट पीटी करते हैं, तो n को सिर्फ सिंपल छोड़ देंगे, बाकी जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाएंगे, और जो ऊपर जो मल्टीप्लाई है वो नीचे डिवाइड में आएंगे। तो यानी कि 5.5 सेंटीमीटर, दिस मच ऑफ 10.5, और 7 भी जाएगा ऊपर, 8 भी जाएगा ऊपर, 8 भी जाएगा ऊपर, 10 भी जाएगा ऊपर, और आप नीचे अपने आप क्या जाएगा 22, 7 और 2, है ना, 7 से 7 कैंसिल, 10 आ जाएगा, इसको और हटाएं तो फिर 10 आएगा, है ना। अब एक 10 से एक 10 कैंसिल, फिर एक 10 से एक 10 कैंसिल। ठीक है, बस इतना ही बात हो रही। अब और बहुत ध्यान से देखेंगे, 7 से 35 कैंसिल कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, और 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ रही। तो यहाँ से ऊपर क्या बचा, 5 बचा, यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से भी कुछ नहीं बचा, यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 8 बचा, और नीचे देखते हैं, यहाँ 11 को 22 से काटा 2 बार में तो 2 बचा, और यहाँ पर 2 बचा, और क्या बचा, है ना, और यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, और कुछ नहीं बता ना। अब हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि 2 से 2 चक को 8, फिर 2 दूनी 4, यानी कि 5 पच्चे 25 गुणा 16, 25 गुणा 16, है ना, 25 गुणा 16। ठीक है स्टूडेंट्स, 25 गुणा 16, यानी कि 25 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे। 6 पंजे 30, हासिल लग गई 3, 6 दिन 12, 13 14 15, और 25 यानी कि 0, 5 5 10, 400 सिक्के, कितने सिक्के, 400 सिक्के। पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स।